Dear students, welcome to online video class. Today we will discuss about comparative study of Hindu system of education and Muslim system of education. हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एंशिएंट एजुकेशन, सेकेंड है मेडाइवल एजुकेशन एंड थर्ड है मॉडर्न एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन में हमने वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, इनका सम्मिलित रूप ही हिंदू शिक्षा प्रणाली में आता है, या हिंदू शिक्षा प्रणाली में हम बौद्ध और वैदिक शिक्षा दोनों को जोड़कर बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों शिक्षा प्रणालियों का विकास हुआ था, इनके भारत के अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के आधार पर हुआ था। यही कारण था कि ये दोनों शिक्षा प्रणाली में आधारभूत समानताएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शिक्षा के जो आय के प्रमुख साधन थे वो दान और भिक्षाटन के आधार पर चलता था। शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, शिक्षण विधियां समान थी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे पक्ष समान थे। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो थी वो विदेशी शिक्षा प्रणाली थी। उसके भारतीय शिक्षा प्रणाली में उसका बीजारोपण किया गया था। यही कारण था कि ये मुस्लिम शिक्षा जो थी, इसके अपने अलग मुस्लिम संस्कृति थी, इसके अपने अलग धर्म थे, इस्लाम धर्म थे। यही कारण था कि ये हिंदू शिक्षा प्रणाली से एकदम अलग थी। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदू शिक्षा प्रणाली और मध्य कालीन में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर और क्या समानताएं थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों पक्षों को हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखते हैं। तो हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, उसके समानता और असमानता, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ये 2 एस्पेक्ट के आधार पे हम करेंगे। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है सिमिलरिटी इन हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि in both education system, education was free from direct control of the state. दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त थी। हम हिंदू शिक्षा प्रणाली में हिंदू आपका वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों को सम्मिलित देखते हैं। तो इन दोनों शिक्षा में भी जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। इससे हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों पर राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। सेकेंड हम देखते हैं दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक और उच्च। एजुकेशन डिवाइडेड इनटू ओनली 2 लेवल्स, प्राइमरी एंड हायर। हिंदू शिक्षा प्रणाली में भी जो शिक्षा थी वैदिक और बौद्ध, ये प्राथमिक और उच्च स्तर में विभाजित थी। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी आपका प्राथमिक और उच्च, यही 2 स्तरों में केवल विभाजित थी। तो इससे हम देखते हैं कि ये दोनों शिक्षा प्रणालियां एक रूप से समान थी। थर्ड हम देखते हैं दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के धार्मिक और नैतिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। हिंदू शिक्षा प्रणाली में भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया था, और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया था। तो दोनों शिक्षा प्रणालियों में यह समानता रही कि धार्मिक और नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में मुख्य रूप से शिक्षण की मौखिक विधि का प्रयोग किया जाता था और रटने पर अधिक बल दिया जाता था। ओरल मेथड ऑफ टीचिंग वाज यूज्ड, एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन रोट। मतलब दोनों शिक्षा प्रणालियों में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था। यही कारण था कि लिखित
कुछ न होने के कारण जो भी था वो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। तो हिंदू शिक्षा प्रणाली पर भी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी यही विधियों को अपनाया गया था कि हमें आपको मौखिक शिक्षा देना है और रटने पर विद्यार्थियों को, छात्रों को अत्यधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक शिक्षार्थियों को परिश्रम से पढ़ाते थे। हिंदू शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बौद्ध और वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी जो गुरु होते थे वो अपने छात्र को बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी जो उस्ताद होते थे, जिन्हें शिक्षक कहा जाता है, वो अपने शिक्षार्थी को बहुत परिश्रम से पढ़ाते थे। तो ये दोनों शिक्षा प्रणालियों की एक प्रमुख समानता रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दोनों शिक्षा प्रणालियों में गुरु और शिष्यों के बीच अच्छे संबंध थे। देयर वर गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। दोनों शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा में जो कि गुरु शिष्य के बीच पिता पुत्र का संबंध था और मधुर संबंध था। दोनों एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते थे। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी जो शिक्षक और गुरु का संबंध था वो भी बहुत प्रेम पूर्वक था, और वो दोनों ही एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते थे। तो इससे हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों की एक समानता, गुरु शिष्य का मधुर संबंध था, अच्छे संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आपका, द टीचर यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट डिलीजेंटली। जो शिक्षक होते थे वो अपने छात्र को बहुत परिश्रम से पढ़ाते थे, और जो स्टूडेंट और टीचर थे दोनों एक दूसरे के विचारों को समझकर उनके जो भी विषय वस्तु पर ध्यान देना रहता था उस पर अत्यधिक परिश्रम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में जन शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। आपका नो एफर्ट वाज मेड फॉर मास एजुकेशन। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो हिंदू शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित थी, इन दोनों शिक्षा प्रणालियों में तो जन शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, और जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी जन शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस तरह दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में जन शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में स्त्री शिक्षा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। सिर्फ उच्च घराने की जो स्त्रियां होती थी उन्हें ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। जन साधारण स्त्रियों के लिए शिक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वैसे ही मुस्लिम शिक्षा प्रणालियों में सिर्फ शहजादियों को ही शिक्षा का अधिकार और शिक्षा प्राप्त होता था। जो सर्वसाधारण मुस्लिम स्त्रियां होती थी उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस तरह दोनों शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया था। देयर वाज ए गुड सिस्टम ऑफ आर्ट, स्किल एंड बिजनेस एजुकेशन। वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम शिक्षा, ये तीनों जो शिक्षा प्रणालियां थी इनमें सबसे अत्यधिक कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा पे अधिक फोकस किया जाता था। हिंदू शिक्षा प्रणाली में भी आपके कला कौशल पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी कला, कौशल और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा पर अत्यधिक फोकस किया जाने लगा। यही कारण है कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में एक समानता यह रही कि कला, कौशल और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के प्रति शिक्षा का अत्यधिक विकास किया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि ये सारी जो तथ्य है ये हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में समानताएं को दृष्टिगोचर करती है। सेकेंड जो एस्पेक्ट है, डिसिमिलरिटी इन हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हिंदू शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में असमानताएं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक
सहयोग अधिक रूप से दिया। परिणामतः उन्होंने उसके स्वरूप और अध्यापकों की नियुक्ति आदि के लिए नियम बनाए। इस प्रकार शिक्षा पर उनका परोक्ष रूप से नियंत्रण शुरू हुआ। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हिंदू शिक्षा प्रणाली में जो राज्य का उत्तरदायित्व था वो परोक्ष रूप से नहीं था, लेकिन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर था वो परोक्ष रूप से हुआ। मतलब आय देते थे लेकिन वो निश्चित रूप से नहीं था, लेकिन वो देते थे। तो जो शिक्षक की नियुक्ति करते थे वो राज्य के द्वारा की जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा काल में शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घरों में होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी, परंतु बौद्ध काल में दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में की जाती थी। लेकिन मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। इससे हम देखते हैं कि जहाँ वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा घर पे दी जाती थी और उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और बौद्ध में मठ और विहार में दी जाने लगी, वैसे ही आपका मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा मक्का में और उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाने लगी। इससे हम देखते हैं कि ये दोनों शिक्षा प्रणालियों में असमानताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृत भाषा पर अत्यधिक फोकस किया जाता था, अत्यधिक बल दिया जाता था, और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का माध्यम हुआ वह अरबी और फारसी भाषा में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली में असमानताएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना और वैदिक साहित्य का विकास और संरक्षण करना था। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और बौद्ध साहित्य का संरक्षण और विकास करना था। लेकिन मुस्लिम काल में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इस्लाम धर्म का संरक्षण और साहित्य का विकास करना। तो इस तरह से शिक्षा में असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में नायक विधि का अधिक प्रचलन था। मतलब जो वैदिक काल में अग्र शिष्य प्रणाली होती थी, मॉनिटर सिस्टम, जो क्लास में बच्चे जीनियस हैं, जो इंटेलिजेंट है, उनको क्लास लेने का कार्य दिया जाता था, लेकिन ये जो स्वरूप था ये कम देखने को मिलता है। लेकिन ये इस मुस्लिम काल में नायकी पद्धति, जिसे यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है, इस पर अत्यधिक बल दिया जाता था, जिससे शिक्षकों की जो कमी थी उसको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो शिक्षार्थी होते थे वो अपने अध्ययन काल में ही शिक्षण प्रशिक्षण का ज्ञान ले सकते थे। तो इस तरह से मुस्लिम काल में जो नायकी पद्धति थी उस पर अत्यधिक फोकस किया जाने लगा। हिंदू शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक और छात्र का संबंध था वो पिता और पुत्र के समान था और मधुर संबंध था। लेकिन मुस्लिम काल में जो शिक्षक और छात्र का जो संबंध था वो शासन और शासक तुल्य था। इस तरह से जो पहले श्रद्धा थी वो प्रेम के कारण थी, लेकिन अब जो श्रद्धा थी वो डर के कारण, भय के कारण थी। मतलब वैदिक काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो प्रेम पूर्वक था और वो श्रद्धा से करते थे, लेकिन मुस्लिम पीरियड में जो शिक्षक और छात्र का संबंध था वो भय के कारण, वो डर से वो अपने शिक्षक का सम्मान करते थे। मुस्लिम काल में कठोर अनुशासन का प्रावधान था। मतलब कहने का कि फिजिकली आपको पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन हिंदू सिस्टम में आपको हिंदू शिक्षा प्रणाली में जो वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें कठोर अनुशासन पर बल नहीं दिया जाता था, ना ही फिजिकल पनिशमेंट आपको देने का प्रावधान था। इस हम देखते हैं कि दोनों शिक्षा प्रणालियों में जो अनुशासन था वो अलग अलग था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में कला कौशल की शिक्षा का अत्यधिक प्रबंध था और जो शिक्षा थी वो वैदिक और बौद्ध काल की अपेक्षा मुस्लिम काल में कला और कौशल के शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया गया, अत्यधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई थी। मतलब जो गुरुकुल था उसमें सिर्फ आपको वैदिक शिक्षा देने का प्रावधान था। जो मठ और विहार था उसमें आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और मकतब और मदरसा में आपको इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और हिंदू शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी असमानताएं हैं। तो ये जो हिंदू शिक्षा प्रणाली है ये आपके मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, इसके समानताएं और असमानताओं के आधार पे हम कर सकते हैं। आई होप कि आज का आपको ये वीडियो क्लास पसंद आया हो। जिन्हें नहीं आया हो प्लीज डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।